न घर बचा पाए न चुका पाए बिजली का बिल, पुलिस पहले से पीछे पड़ी, अब क्या करेंगे बर्क। योगी ने जाल में ऐसे फंसाया, अखिलेश भी नहीं बचा पाएंगे, बर्क का जेल जाना लगभग तय। मोदी करेंगे संभल चैप्टर का द एंड, योगी ने तैयार कर दी जमीन, मुलायम के बेटे का अब क्या होगा। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया और अब बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए घर को लेकर एक और बड़ा नोटिस उन तक पहुंच गया है। प्रशासन ने तीसरी बार नोटिस जारी कर उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया, जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कोई नया निर्माण नहीं किया गया था बल्कि मरम्मत का काम हुआ था, पर प्रशासन इसे नया निर्माण ही माना है। ऐसे में 16 जनवरी तक बर्क को नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। साथ ही थाना नखासा को अवैध निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तीसरे नोटिस के मुताबिक अगर बर्क निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं तो अधिनियम की धारा 9(a) के तहत उन्हें सजा और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर निर्माण कार्य जारी रहता है तो हर दिन 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा जब तक काम पूरी तरह बंद नहीं हो जाता। नोटिस में लिखा गया है कि यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 की धारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासन की इजाजत के बगैर निर्माण कार्य कराना अवैध है। साथ ही निर्माण कार्य को लेकर नक्शा पास कराना भी जरूरी है। ये प्रकरण है कि संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था, तो उसी क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया। अब तक कितने नोटिस जारी कर दिए गए हैं? इनको नोटिस जारी किया गया था तो उस पहले नोटिस में इन्होंने समय मांगा और दूसरी बार में इन्होंने जो आपत्ति प्रस्तुत की है उस आपत्ति के क्रम में इनको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार नोटिस दी गई है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? वो उनके द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है या जो भी इसका उत्तर प्रस्तुत किया जाता है उसको देखने के बाद ही अगली प्रक्रिया के बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। जियाउर रहमान बर्क पे 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप भी है। इसके लिए उन पे एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसे रद्द करने की गुहार उन्होंने कोर्ट में लगाई, लेकिन वहां से भी बर्क को निराशा हाथ लगी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस की जांच में सहयोग की नसीहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पे रोक जरूर लगा दी है। दूसरी तरफ बर्क के जवाब का इंतजार बिजली विभाग भी कर रहा है। 17 दिसंबर को पुलिस की मौजूदगी में बिजली विभाग ने बर्क के दीपा सराय इलाके वाले घर पे लगे दोनों पुराने मीटर उतार कर 2 नए स्मार्ट मीटर लगाए थे। फिर 2 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को विभाग ने बिजली चोरी करने के आरोप में बर्क पे 1.91 करोड़ यानी तकरीबन 2 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उनके आवास की बिजली भी काट दी। पुलिस ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया। एफआईआर के मुताबिक बर्क ने मीटर में छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी की। मामले में 4 जनवरी तक उन्हें जवाब देने को कहा गया, पर अभी तक बर्क की तरफ से जवाब दिए जाने की कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में उन पर अगले 24 घंटे के अंदर बिजली विभाग का डंडा भी चल सकता है। कुल मिला के बर्क बुरी तरह प्रशासन के चंगुल में फंस गए। योगी का प्रशासन उन पे हर तरह से नकेल कस रहा है और ये सब संभल की उस घटना के बाद हुआ जब सर्वे और पुलिस टीम पर मुसलमानों ने जमकर पत्थर बरसाए। उस दिन के बाद देखते ही देखते बर्क मुसीबत में उलझते चले गए और एक एक कर उनके कांड बाहर आते चले गए। और यही कारण है कि बर्क जवाब भी नहीं दे पा रहे। अखिलेश के पास भी कोई काट नहीं दिख रहा है। उल्टा अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि संभल की फाइल पीएम मोदी के पास पहुंच चुकी है। लगता है कि बर्क की करतूत का हिसाब दिल्ली से होने वाला है। ऐसे में बर्क को सर्द रातों में न नींद आ रही है न ही दिन में चैन है। हालात करे तो क्या करे वाली हो चली है। जेल जाने की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है।